गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 15 फरवरी मंगलवार को जो है हम लोगों ने परीक्षा की तैयारी के लिए क्या शुरू किया था, मास्टर क्लास शुरू किया था। और इस मास्टर क्लास के अंतर्गत आप लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या कर लिया था, कवर कर लिया था। ठीक है, जिसमें आप लोगों का कौन कौन सा टॉपिक कवर हो गया था। तो पहला टॉपिक बहुपद कवर हो गया था, दो चर वाले रैखिक समीकरण और हीरोन का सूत्र। यानी पिछले सप्ताह में हमने तीन महत्वपूर्ण चैप्टर जो है एग्जाम के लिए तीन चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ये तीनों चैप्टर सभी बच्चों को क्लियर है। इसका भी होमवर्क लिंक मैंने यहाँ पे चैट सेक्शन में दे दिया था और इसका भी होमवर्क लिंक जो है चैट सेक्शन में दे दिया था। आज इसका होमवर्क लिंक मिलेगा आपको क्लास के एंड में। ठीक है, टुडे जो है इसका क्लास लिंक मिलेगा, होमवर्क लिंक क्लास के एंड में। और जिनको ये पीछे वाला होमवर्क लिंक नहीं मिला है, मैं कोशिश करूंगा कि इसका भी लिंक आप लोगों को व्हाट्सएप पे भिजवा दूं। और आज वाला तो मिलेगा ही मिलेगा, पिछले वाला भी भिजवाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होगी। पिछले सप्ताह में हमने ये तीन चैप्टर पढ़ा था और मैंने आप लोगों से कहा था कि इन तीनों चैप्टर को जो है अच्छे तरीके से तैयार करना है और आगे अभी हम और भी चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों की क्लास में भी पॉसिबल है कि इसी सप्ताह तक चले, हो सकता है कि एक सप्ताह और चले, यानी या तो इस सप्ताह, अब हो सकता है कि अगले सप्ताह में भी क्लास चले। तो संभवतः अभी कुछ कह नहीं सकते, इतना समझिए कि आपका क्लास अभी यही मान के चलिए कि इसी सप्ताह में है। ठीक है, आगे क्लासेस होंगी तो आपको बता दी जाएगी। ठीक है, चलिए तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। आज का हमारा अगला चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो तीन चैप्टर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, हीरोन का सूत्र। यहां से लगभग 6 क्वेश्चन था, यहां से 5 क्वेश्चन था, यहां से 5 क्वेश्चन था। और मैंने कहा था इन सभी क्वेश्चंस को जो है अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए। ठीक है, ताकि आप लोग को एग्जाम में अगर इस पे आधारित एक भी प्रश्न आता है, एक भी क्या टोटल प्रश्न ही इन्हीं सभी टॉपिक्स पे ही आधारित आएगा। अगर इन तीन चैप्टर से कोई प्रश्न आएगा ना, तो जो आपको क्लास में कराया गया है लगभग मान के चलिए कि इसी पे आधारित आएगा। तो आप लोगों का एक भी नंबर कम नहीं होगा अगर आप लोगों ने अच्छे से क्लास किया होगा और चीजों को समझा होगा तो। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग चौथा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तीनों चैप्टर हमने पीछे के सप्ताह में पढ़ लिया है। तो आज का जो नेक्स्ट चैप्टर है वह है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो आप लोगों ने मेंसुरेशन क्षेत्रमिति की क्लास में आयतन क्या होता है आप सभी लोगों ने पढ़ रखा है, और क्षेत्रफल क्या होता है आप सभी लोगों ने पढ़ रखा है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्रयोग हम कहां पे कर रहे थे, जैसे घन का हमें क्षेत्रफल निकालना होता था तो हम क्या कहते थे, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसी तरह घनाभ का, इसी प्रकार सिलेंडर का। तो आप लोग इन सभी चीजों को जानते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा, मैं बता दूंगा। अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, हम लोग क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। वाई टाइप कीजिएगा अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा पहले रिवीजन के पर्पज से कुछ समझ लेते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिएगा जो मैं पूछूंगा। एक घनाभ में, एक घनाभ में कितने वर्टेक्स होता है, सभी बच्चे बताएंगे कि एक घनाभ में कितने वर्टेक्स होते हैं। ये चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं सीधे वर्टेक्स पूछ ले रहा हूं। अब ये चीजें मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मेंसुरेशन के क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ रखा है, अभी हाल ही में पढ़ा है। इसलिए बता दीजिए जल्दी से कि एक घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं। चैट सेक्शन में सभी बच्चे बता देंगे कि एक घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं। चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे। दिव्या गलत आंसर है आपका। 8 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। कौन कौन सा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। अगर बात करूं फलक के तो कितने फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि 6 फलक कैसे होते हैं। तो आप लोगों को मैंने कहा था कि आप लोग जो है अपने घर को, जिस रूम में आप लोग रहते हैं उस रूम को ध्यान से देखिएगा। वो एक क्या होता है, घनाभ के जैसा होता है। तो एक नीचे वाला फ्लोर 1 फलक, ऊपर वाला छत 2 फ्लोर और 4 दीवारें, टोटल 6 फलक होते हैं घनाभ में भी। क्योंकि आपका जो रूम होता है ना जिसमें आप रहते हैं वो भी घनाभ के आकार का ही होता है। ठीक है, तो जो 6 फलक अगर आपके रूम में है तो घनाभ में भी 6 फलक होगा। तो जल्दी से बताइएगा किनारा कितना होता है घनाभ में।
सभी बच्चे बताएंगे किनारा कितना होता है। किनारा, किनारा जो होता है 12 होता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें आप लोग, किनारा कौन सा होता है, तो ये एक किनारा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, आठवां, नौवां। ठीक है, टोटल 11वां, 12वां, टोटल 12 जो है इसके किनारे होते हैं। तो ये सभी चीजें आप लोगों को क्लियर है। तो अब हम लोग सीधे जो है इसके आगे बढ़ते हैं, चीजों को जल्दी जल्दी समझते हैं क्योंकि आप सब पढ़ चुके हैं। चलिए अगला टॉपिक है, आपको घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बता दिया गया था, और आप सभी को पता होगा कि क्या होता है, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, और ऊंचाई गुने लंबाई। ये क्या होता है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ऊपर में देखिए उल्टा रख दिया गया, लंबाई गुने चौड़ाई मैंने पहले लिखा, ये लास्ट में लिखे हैं। चौड़ाई गुने ऊंचाई बीच में है, तो यहाँ पे भी बीच में है। लंबाई गुने ऊंचाई है, यहाँ पे ऊंचाई गुने, बात एक ही है। तो आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला यही है, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। तो ये आपको फॉर्मूला भी क्लियर होगा सभी बच्चों को। और घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सभी बच्चे बताएंगे कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने फलकों का क्षेत्रफल निकाला जाता है। कितने फलकों का क्षेत्रफल निकाला जाता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में, कितने फलकों का हम जो है क्षेत्रफल निकालते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में। 4 का निकालते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उत्तम जवाब। घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने फलकों का एरिया निकालते हैं, घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने फलकों का, 6। बहुत ही अच्छा। तो आप लोग जानते हैं कि घनाभ में कुल कह रहा है मतलब टोटल 6 फलक होता है, तो 6 का एरिया निकालते हैं। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है, यानी कि ऊपर और नीचे को छोड़ के सिर्फ 4 दीवारों का निकालते हैं, तो वो क्या हो जाता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। पार्श्व का मतलब ही होता है साइड, इंग्लिश में पार्श्व का मतलब होता है साइड। ठीक है, तो 4 दीवारें जो होती है ना उसी को पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहती है। और आप सभी को पता होगा कि ये भी क्षेत्रफल है और ये भी क्षेत्रफल है, तो दोनों क्षेत्रफल है, यानी क्षेत्रफल का मान सदैव वर्ग इकाई में होता है। ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में होता है। इसी बात पे आप ये भी बता दीजिए कि घनाभ का आयतन क्या होता है। तो घनाभ में आप जानते हैं कि लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है। तो एक घनाभ का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल। आधार क्या है, एक आयत है, ये आधार क्या है, एक आयत है। आधार क्या है, एक आयत होता है, क्योंकि घनाभ किससे मिलकर बनता है, 6 आयतों से मिलकर बनता है, तो इसका एक फलक क्या होगा, एक आयत होगा। तो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, तो आधार का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे एच कर देंगे, तो ये बन जाएगा किसका आयतन, घनाभ का आयतन। तो यानी कि जब भी घनाभ का आयतन की बात करेगा क्या करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो सभी बच्चे बताएंगे कि अब घनाभ का आयतन पूछे या टोटल सरफेस एरिया पूछे या एलएसए पूछे, तीनों ही चीजें अब आप लोगों को फॉर्मूला पता है। टोटल सरफेस एरिया होता है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है जी, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, कौन बताएगा। लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो आप लोग बताइए, नहीं तो अब हम लोग एक प्रश्न करने वाले। ठीक है, अगर यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए। डाउट तो होगा नहीं क्योंकि अभी आप लोगों ने हाल ही में पढ़ा है। चलिए इसी बात पे मैं कह रहा हूं कि इस घनाभ की लंबाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई जो है वो 2 सेंटीमीटर है। यानी हमारे पास एक घनाभ है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसका आयतन बताइए सभी लोग जल्दी से चैट सेक्शन में। सभी लोग अपने नाम के साथ आयतन बताएंगे, अपना पहले नाम लिखेंगे उसके बाद आंसर सेंड करेंगे। सभी लोग पहले अपना नाम टाइप करेंगे फिर आंसर सेंड करेंगे चैट सेक्शन में जल्दी से। कि ऊंचाई अगर 2 सेंटीमीटर, लंबाई 4, चौड़ाई 3 है। कुसुम, बहुत अच्छा, एकदम बहुत अच्छा। सभी लोग ऐसे ही अपना नाम और आंसर सेंड करेंगे।
कुसुम ने आंसर सेंड कर दिया है, इनका आंसर है 24। सिमरन ने भी सेंड कर दिया 24। अनु ने भी सेंड कर दिया 24। बहुत अच्छा। दिव्या ने भी 24, यानी कि 24 जो है लग रहा है। तमन्ना ने भी कर दिया, कोमल भी कर दी। बहुत अच्छा, इसका मतलब लगता है आंसर सही है। चलिए चेक करते हैं। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। लंबाई कितना है 4, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 3, ऊंचाई कितना है 2। इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 दूनी 24। और ये क्या है, आयतन है, तो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। 24 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। रितिका का भी, कोमल का भी, सबका सही है। अब जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो। सभी बच्चे जल्दी से जो है टोटल सरफेस एरिया बताएंगे कि इसी घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। सभी का आंसर एकदम सही है। कुसुम, सिमरन, अन्नू, दिव्या, तमन्ना, कोमल, रितिका, सभी का आंसर एकदम सही है। सभी लोग जल्दी से टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। अन्नू का आंसर आ गया है 52। बहुत अच्छा, बाकी लोग भी निकाले, बाकी सभी लोग निकाले। कविता नाम से जो विद्यार्थी है उन्होंने भी कर दिया, कुसुम ने भी 60 कर दिया। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। मतलब कि कुछ बच्चों का आंसर गलत है, क्योंकि अन्नू का आया है 52, कविता का आया है 52, कुसुम का आया है 60, दिव्या का आया है 52। अब लगता है किनका गलत है, अब चेक करना पड़ेगा। चलिए चेक करते हैं जल्दी से। सभी बच्चे स्क्रीन पे देखेंगे, स्क्रीन पे देखेंगे। 2 के जगह पे हमने 2 रख दिया। लंबाई कितना है, लंबाई है 4, गुना कितना, चौड़ाई से 3, प्लस उसके बाद क्या है, चौड़ाई गुने ऊंचाई, चौड़ाई 3, ऊंचाई कितना है 2, प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, ऊंचाई कितना है 2, और लंबाई कितना है 4। सॉल्व करते हैं। देखिए 2 की जगह पे 2 रखेंगे, ठीक है। और इसको देखिए, 4 तिहाई 12, प्लस 3 दूनी 6, प्लस 4 दूनी 8। अंदर वाला को जोड़िए तो 2 गुने अंदर वाला को जोड़िए तो कितना आता है, 12 6 18, और 18, 12 6 18, और 18 और 8 कितना होता है 26, और 26 में 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, 52 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। बातें समझ में आई। तो किनका आंसर गलत है, कुसुम आपका गलत हो गया है, दिव्या आपका सही है, कोमल का सही है, तमन्ना का सही है, बाकी लोगों का सही है। कुसुम आप एक बार चेक करना, ठीक है। अब देखिए हम लोग लेटरल सरफेस एरिया सभी बच्चे निकालेंगे। लेटरल सरफेस एरिया निकालिए जल्दी से। लेटरल सरफेस एरिया सभी बच्चे निकालेंगे। लेटरल सरफेस एरिया जल्दी से सभी बच्चे निकालेंगे। समय है सिर्फ 30 सेकेंड का। नाम के साथ आंसर सेंड किया कीजिए, नाम के साथ। 20 सेकेंड। कुसुम ने आंसर कर दिया 28। कुसुम, अनु ने भी आंसर कर दिया 48। मतलब किसी एक व्यक्ति का पक्का गलत होगा। 48 की संख्या ज्यादा है, 28 भी हो गया। चलिए चेक करते हैं। तो 2 की जगह पे 2 रख देंगे, ठीक है। लंबाई कितना है, लंबाई है 4, तो 4 रख देंगे, प्लस सॉरी लंबाई 4 है, और चौड़ाई कितना है 3 है, तो 3 रखेंगे, गुने ऊंचाई कितना है 2, तो 2 रखेंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 के जगह पे 2, 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, गुने 2। इसको अगर हल करेंगे तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, यानी इसका आंसर आएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सभी बच्चों को क्लियर है। लेटरल सरफेस एरिया जो होगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया जो होगा 52 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आयतन जो होगा 24 सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्या सभी बच्चों को क्लियर है। किसी बच्चे को डाउट है
तो बताएंगे, किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताएंगे, किसी बच्चे को डाउट नहीं है। चलिए अब आप लोग पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, सभी बच्चे जाएंगे, आप पोल सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करेंगे। इसमें एक किसी को भी लंबाई मान लीजिए, किसी को भी लंबाई मान लीजिए, किसी को भी क्या मान लीजिए, चौड़ाई मान लीजिए, और किसी एक को जो है ऊंचाई मान लीजिए। अब आपको इसका आंसर निकालना है। क्या पूछा है? टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। नहीं पता होगा तो फॉर्मूला मैंने लिख भी दिया है। जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे। पहला ही आंसर गलत आ गया है, पहला ही आंसर गलत आ गया है। हमारे पास एक घनाभ दिया गया था, उसका टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है, और दो बच्चों का आंसर जो है गलत हो चुका है। इसीलिए ना कहते हैं जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए। दो बच्चों ने आंसर किया, दोनों बच्चों का गलत आंसर है। अभी अभी आपने लिखा निकालना सीखा था, एक बच्चे ने सही किया, बहुत अच्छा। सभी बच्चे करेंगे। चार बच्चों ने सही किया है, दो बच्चों ने गलत। सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, और आपको कोशिश करना चाहिए कि आप लोग पोल सेक्शन में आंसर करें। अभी अभी आपको मैंने सिखाया कि कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला भी लिखा गया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों लिखी गई है। बहुत अच्छा, 6 बच्चों ने सही किया, बहुत अच्छा। बाकी 3 बच्चों ने गलत भी किया है। 8 बच्चों ने सही कर दिया, बहुत अच्छा। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैं पोल को एंड करता हूं। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं कैसे करेंगे। देखिए फॉर्मूला लिखा गया है, 2 की जगह पे 2 रख दीजिए। लंबाई हमने 8 को माना है तो 8 रखिए। चौड़ाई हमने 3 को माना है तो 3 रखिए, प्लस चौड़ाई कितना है? 3 है। ऊंचाई कितना है? 5 है। प्लस ऊंचाई कितना है? 5 है। लंबाई कितना है? 8 है। इसको हल कीजिए, ये दशमलव नहीं है, ये गुना है। ठीक है, ये शॉर्ट में गुना हम लोग कुछ इसी तरीके से लिखते हैं। ठीक है, आप देखिए 8 में 3 से गुणा करेंगे तो 24, प्लस 3 में 5 से गुणा करेंगे तो 15, प्लस 8 में 5 से गुणा करेंगे तो 40। आप देखिए 2 को गुणा कर दीजिए, अंदर वाला को जोड़ दीजिए, तो 40 और 24, 64 और 64 और 15, 79। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? अंदर वाला सब जोड़ेंगे तो 79, और इसको गुणा करेंगे तो 158। और क्या निकाले हैं हम लोग? क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चों को क्लियर है? ये पॉइंट नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, ये गुणा है। ये क्या है? गुणा है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। पोल सेक्शन में जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, आराम से क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। एक आयतन दिया गया है घनाभ का। क्या दिया गया है? घनाभ का जो है आयतन दिया गया है। घनाभ का आयतन दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया है? घनाभ का आयतन दिया गया है 112। और हमें फॉर्मूला पता होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। और हमें लंबाई भी दे दी गई है, चौड़ाई भी दे दी गई है, ऊंचाई हमें निकालना है। तो लंबाई की जगह पे लंबाई रख दीजिए, चौड़ाई की जगह पे चौड़ाई रख दीजिए, और ऊंचाई का मान जो निकालना है ऊंचाई को h रहने दीजिए, वैल्यू निकालिए, आंसर आ जाएगा। पोल सेक्शन में सभी बच्चे करेंगे।
दो बच्चों ने सही किया और एक बच्चे ने गलत कर दिया। बहुत अच्छा, तीन बच्चों ने सही कर दिया। बहुत अच्छा, सभी बच्चे करेंगे। जिनका सही हो जाता है वो कॉपी भी दिखा सकते हैं कैमरा ऑन करके। कुसुम ने कॉपी दिखा रही हैं, देखते हैं कुसुम का। कुसुम दूर कीजिए, दिख नहीं रहा है अच्छे से। पूरा कॉपी नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है अच्छे से। अन्नू दिखा रही हैं। अन्नू सही है, आपका एकदम सही है। अन्नू सही है। दिव्या भी दिखा रही है। दिव्या आपका भी सही है, एकदम सही है दिव्या। और 20 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। कुसुम सही है, सही है कुसुम, दिख गया। 2, 1। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं, जिनसे नहीं हो पाया वो लोग ध्यान देंगे। देखिए घनाभ का आयतन हमें दे दिया गया है 112, लंबाई हमें दे दिया गया है 8, चौड़ाई हमें दे दिया गया है 7, और हमें निकालना है ऊंचाई, तो एच रहने देते हैं। इसे हल करते हैं। ठीक है, तो इधर 112 बराबर हो जाएगा 8 सत्ते 56 एच का। ठीक है, और यहां से एच का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 112/56। और 56 से 112 कितना बार में कटेगा, 2 बार में। तो ये हमारा 2 मीटर क्या हो गया, हाइट हो गया, जो कि आंसर है। एग्जाम में आप लोगों को इस तरीके से बनाना है। आप लोग जल्दी जल्दी में शॉर्टकट निकालते हैं। देखिए मैंने अभी कॉपी, बहुत लोगों का कॉपी देखा। आप लोग घनाभ का आयतन भी नहीं लिखे थे, घनाभ का आयतन भी नहीं लिखे थे, और बहुत सारी चीजें आप लोगों ने नहीं लिखा था। ठीक ना, तो ये सभी चीजें आपको ऐसे ही बनाना है जैसे कि मैंने दिखाया आप लोगों को। ठीक ना। सभी बच्चे एक बार वाई टाइप कर देंगे जल्दी से। चलिए, तो एग्जाम में इस तरीके से बनाना रहता है आपको। अब आप लोग घनाभ का आयतन निकालना, टोटल सरफेस एरिया निकालना, लेटरल सरफेस एरिया निकालना सीख गए। एग्जाम में आएगा तो बना लेंगे सभी बच्चे। एग्जाम में आएगा तो सभी बच्चे बना लेंगे। एग्जाम में अगर आपके आ जाएगा तो बना लेंगे ना। चलिए अब हम घन का सीखते हैं। घनाभ का आपने सीख लिया, अब हम घन का सीखते हैं। घन का बताइएगा वर्टेक्स कितने होता है। घन का वर्टेक्स की संख्या कितनी होती है, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। घन की वर्टेक्स की संख्या कितनी होती है। घन की वर्टेक्स की संख्या कितनी होती है। घन की वर्टेक्स की संख्या जो होती है 8 होती है। कुसुम 8 होती है, मैंने वर्टेक्स पूछा है। ठीक है, वर्टेक्स 8 होती है, फलक 6 होता है, और किनारा जो होता है 12 होता है। घन और घनाभ दोनों में ही, घन और घनाभ दोनों में ही शीर्ष 8, फलक 6, किनारे 12। अंतर क्या होता है कि घनाभ में जो होता है ना, घनाभ में जो होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में बराबर नहीं होता है, आपस में बराबर नहीं होता है। लेकिन घन में क्या होता है कि लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई होता है। यही मेजर अंतर है। घनाभ जो है ना, 6 फलक इसमें भी होता है, लेकिन इसके 6 फलक के 6 आयत होते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं ना, इसमें भी 6 फलक होता है, लेकिन ये जो होते हैं वर्ग होता है। यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। सभी बच्चों को यह बात क्लियर है ना कि वर्टेक्स 8, फलक 6 और किनारे 12। घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में बराबर नहीं होता है,
घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होता है, सब में, इसमें भी 6 फलक, इसमें भी 6 फलक, अंतर सिर्फ इतना होता है कि ये 6 आयत से मिलकर बनता है घनाभ और ये 6 वर्ग से मिलकर बनता है। ठीक है, तो अब ये आप लोग जान चुके हैं। तो अब बताएंगे घन का अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों को छोड़ देंगे, सिर्फ बाकी के 4 फलक का ही एरिया निकालेंगे। तो यहां पे सिर्फ कितने फलक का निकालेंगे, 4 फलक का निकालेंगे। और 4 फलक के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 4a²। तो एक फलक का एरिया अगर a² है तो 4 फलक का 4a²। इसी प्रकार टोटल सरफेस एरिया अगर घन का निकालेंगे तो ऊपर वाला भी ले लेंगे और नीचे वाला भी ले लेंगे, तो 4 2 कितना हो जाएगा, 6a²। तो इसमें 6 फलक का निकाला जाता है, ऊपर वाले में 4 फलक का निकाला जाता है। सभी बच्चों को क्लियर होगा ये बातें, सभी बच्चों को क्लियर होगा। तो मैं यहां पे कह रहा हूं कि एक घन है और घन का किनारा जो है, घन का किनारा जो है वो दे रखा है 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 मीटर। कितना दे रखा है, 5 मीटर दे रखा है। तो सभी बच्चे बताएंगे इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा। एक घन का किनारा दे रखा है 5 मीटर, तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे कि अगर एक घन का किनारा 5 मीटर दिया गया है तो इसका लेटर, गलत है कुसुम, गलत है, गलत है, गलत है। फॉर्मूला में देखिए 4a² है, 4a² है। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है 5 किनारा। नवीन नाम से जो बच्चे उनका राइट जवाब है 100 होगा। कैसे होगा, देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, घन का किनारा दिया गया है और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लिखेंगे 4a कितना है हमारा 5 है, 5 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 4 गुने 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुने 5। ठीक है, तो देखिए 5 चौका 20 और 20 पचे 100, तो इसका कितना हो गया 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर। बातें समझ में आई, क्लियर है ना सभी बच्चों को। दिव्या का सही है, अनु का सही है, वसंत का, रितिका का, कुसुम का, तमन्ना का सही है। ठीक है, अब सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे इसी तरीके से इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, जल्दी से बताएंगे घन का, घन का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। अगर किनारा दिया गया है 5 मीटर यानी कि ए का मान है 5 मीटर। चलिए चेक करते हैं, 6 की जगह पे 6, ए की जगह पे 5 का स्क्वायर यानी कि 6 गुने 5 गुने 5। अब देखिए 6 में 5 से गुणा करेंगे 30 और 30 में 5 से गुणा करेंगे 150 और क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर यानी कि 150 मीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया और 100 मीटर स्क्वायर जो होगा इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। सभी बच्चों को समझ में आ गया, वाई टाइप कीजिए। अब आपको घन का अगर एल से और टी से पूछा जाएगा आप लोग कर लेंगे। चलिए तो अब आप लोगों को मैं थोड़ा सा सिखाता हूं घन का आयतन कैसे निकालते हैं। तो सभी बच्चे पढ़ चुके होंगे पहले से ही कि घन का आयतन होता क्या है। तो घन के द्वारा घेरे गए क्षेत्र का माप होता है घन का आयतन। तो घन का आयतन का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा था, किनारा गुने किनारा गुने किनारा। यानी मैं आपसे कह दूं कि घन का एक किनारा यानी कि ए जो दिया गया है वो 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सभी बच्चे बताएंगे इसका आयतन कितना होगा। अगर मैं कह दूं कि यहाँ पे घन का किनारा 5 सेंटीमीटर है तो आयतन क्या होगा, जल्दी से बताइए, सभी बच्चे पढ़ चुके होंगे। अन्नू का सही है, कुसुम का सही है, तमन्ना का भी सही है, नवीन का भी सही है, बहुत अच्छा, दिव्या का भी सही है। चलिए देखते हैं, ए बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया है ना, तो ए का मान रख दीजिए यहाँ पे 5 का क्यूब हो जाएगा। अब 5 का क्यूब मतलब कि 5 गुने 5 गुने 5 और 5 को 3 बार गुणा कीजिएगा तो 25 और 25 पर से 125, तो 125 क्या हो जाएगा, आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। रितिका का, कोमल का, शीतल का,
दिव्या का, नितिन का, नवीन का, तमन्ना का, कुसुम का, अन्नू का, सभी का सही है, बहुत अच्छा। तो किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा, 125 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े ना। तो अब घन का आयतन पूछे तो आप लोग कर सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया पूछे तो कर सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया पूछे वो भी कर सकते हैं। तो पोल सेक्शन में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो है 2, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको घन का क्या दिया गया है, किनारा दे दिया गया है, आपसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। ये क्या है, ये जो 4 दिया गया है यानी कि ए है, और आपसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। अभी अभी आपने निकाला था पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा अगर किनारा 4 सेंटीमीटर है। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। बहुत अच्छा, 4 बच्चों ने सही आंसर किया, बहुत अच्छा। पांच बच्चों ने सही किया, बहुत अच्छा। जिनका हो जाएगा कॉपी दिखा सकते हैं, क्योंकि कॉपी दिखा देंगे, क्योंकि सॉल्यूशन कैसे आप लोग लिखते हैं एग्जाम में उसी पे नंबर मिलता है, वो देखना जरूरी है। और 20 सेकेंड। दिव्या ने बना लिया, पवन ने भी बना लिया। 64 होगा, 62 लिखा है आपने दिव्या। 64 होगा, सर 64। गलती से हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। सही है पवन आपका। सिमरन आपका, अन्नू का भी सही है, सही है। कुसुम का, कुसुम का भी सही है। सिमरन का भी सही है, बहुत अच्छा, आप लोग एकदम बढ़िया कर रहे हैं। चलिए, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मुझे हंसी पता है क्यों आ रहा है, दिव्या ने बनाया एकदम सही था, केवल 64 को 62 लिख दी थी। कोई बात नहीं दिव्या। देखिए क्या करेंगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देंगे नीचे, इसके बाद लिखेंगे 4a²। और आप सभी को पता होगा कि 4 का मान 4 और a का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और आप सभी को पता होगा कि 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, और 16 में 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्या है ये क्षेत्रफल है। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया कि 520 से क्षेत्रफल क्या निकालते हैं, 4a² कर देते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को। एक बार वाई टाइप कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, आप लोग अब जो है घन का आयतन चैट निकालना। सेक्शन खोल दो। क्या, अच्छा सॉरी यार, सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि अब आप लोग घन का टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और आयतन तीनों ही निकाल सकते हैं। बहुत ही सरल है, क्योंकि आप लोग हाल ही में पढ़े थे। ठीक है, चलिए तो अब हम बेलन को पढ़ते हैं। और बेलन में भी आप लोगों ने पढ़ रखा है कि वृत्त जो होता है इस बेलन का क्या होता है, आधार होता है। ये ऊपर में भी एक वृत्त होता है, नीचे में भी एक वृत्त होता है, और दोनों ही वृत्त का रेडियस क्या होता है, बराबर होता है। अगर मैं कहूं कि इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो नीचे वाले का भी रेडियस कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। अब फिर से बेलन का भी रेडियस कितना होगा, जल्दी से बताइए चैट सेक्शन करके। अगर वृत्त का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। बहुत अच्छा, कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। और दोनों आधार के मध्य, दोनों आधार के मध्य यानी लंबवत दूरी जो होती है, जो 90 डिग्री का कोण बनाती है, उसको क्या कहते हैं, बेलन की ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं, बेलन की ऊंचाई कहते हैं।
तो ये सभी चीजें आप लोग जानते हैं, सभी बच्चों को क्लियर है? ये स्क्रीन पे जो चीजें लिखी गई है वाई टाइप कीजिए, आगे देखते हैं जल्दी से। सभी बच्चों को क्लियर है? वाई टाइप कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं जल्दी से, क्योंकि ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। चलिए बहुत अच्छा, रिवीजन करा दिया मैंने जल्दी के साथ आप लोगों का। आप देखिए, आप सभी को पता होगा कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r और h प्लस r। क्या आप सभी बच्चों को यह फॉर्मूला याद है? आपने क्षेत्रमिति के टाइम पढ़ा था कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि इस वृत्त का क्षेत्रफल, इस वक्र आयत का क्षेत्रफल और इस वृत्त का भी क्षेत्रफल, तीनों को निकाल के जब जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाता है। तो चलिए मेरे एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मैं आपको कह रहा हूं कि इस बेलन का जो रेडियस है, जो आर है, वो 3 सेंटीमीटर है। कितना है? 3 सेंटीमीटर है। और इसकी हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, बेलन का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। सभी बच्चे बताएंगे टोटल सरफेस एरिया बेलन का क्या होगा। फॉर्मूला तो आपके सामने लिखा गया है 2 पाई r h प्लस r। r दिया गया है, h दिया गया है। जल्दी से चैट सेक्शन में बता दीजिए कि इसका जो है टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा। आई एम वेटिंग। नाम के साथ अपना कमेंट कीजिएगा ताकि मैं देख सकूं कि किनका ज्यादा आंसर सही हो रहा है। अन्नू ने 132 किया, बहुत अच्छा। बाकी बच्चे भी करें, मुझे नहीं पता सही है कि गलत है, अभी क्रिएट कर बनाएंगे तो इसको समझ में आएगा। चलिए इसको हम सॉल्व भी करते रहते हैं ताकि आप लोग बनाते भी रहें, मिला भी लें जल्दी से। देखिए 2 के जगह पे 2 रख देंगे, पाई की जगह पे 22/7 रख देंगे, आर के जगह पे हम 3 रख देंगे और एच के जगह पे 7 रख देंगे, प्लस आर के जगह पे 3 रख देंगे। ठीक है, अब देखिए 22 दूनी 44/7 हो गया, इधर गुणे 3, इधर से गुणा करेंगे 7 3 10, 7 3 10। बात समझ में आया? अब ध्यान से देखेंगे 44/7 इधर हो गया 3 गुणे 10 यानी कि 30 हो गया ये, तो ऊपर में हो गया 30 गुणे 44/7। अब इसे गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, हाथ में बचा 1, 4 तिहाई 12 और 1 13, 1320/7 हो गया। 1320/7 हो गया। क्या ये 7 से कट रहा है? 7 एकम 7, नहीं कट रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक भी बच्चे ने सही आंसर नहीं किया। क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एक खत, ठीक है, बातें समझ में आई? 1332 सॉरी 1320/7 जो सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा? इसका आंसर होगा। क्लियर है? चलिए, तो आप लोग इसका अब क्या निकाल सकते हैं? टी से भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार बताएंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सिर्फ इस वर्गाकार क्या निकालना है? इस वर्गाकार आयत का क्षेत्रफल निकालना है, जो कि क्या होता है? लंबाई गुने एच। तो लंबाई इसका क्या बन जाता है? वृत्त का परिधि बन जाता है। अब वृत्त का परिधि यानी कि 2 पाई r और ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो h हो गया। तो फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है 2 पाई r h। तो मैं कह रहा हूं कि इसका h जो है 7 है और इसका रेडियस जो है 2 है। तो आपको बताना है, मीटर में है, आपको बताना है कि इसका जो है कितना जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। सभी बच्चे बताएंगे कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा। इसका हाइट जो है 7 मीटर और जो आधार है वो 2 मीटर है। तो आपको बताना है कि इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। फिर से 132 को सुन चेक कर लीजिए। देखिए अनु ने 88 कर दिया। चलिए चेक करते हैं। 2 के जगह पे 2 रखेंगे, पाई के जगह पे 22/7 रखेंगे और आर की जगह क्या रखेंगे? आर की जगह 2 रखेंगे और एच की जगह क्या रखेंगे? 7 रखेंगे। तो अब सभी बच्चे जानते होंगे कि 7 से 7 जो है कट जाएगा। 7 से 7 कट गया। 22 में 2 से गुणा करेंगे 44 और 44 में 2 से गुणा करेंगे
88 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है? बहुत अच्छा, क्लियर है ना। चलिए, तो अब आप लोग बेलन का टीएसए और एलएसए दोनों निकाल सकते हैं। वाई टाइप कीजिए जल्दी से। बेलन का टीएसए और एलएसए दोनों निकाल सकते हैं, एग्जाम में आएगा तो। चलिए, अब हम लोग देखते हैं बेलन का आयतन। और ये तो और भी सरल होता है, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। आधार का क्षेत्रफल, हमारा आधार क्या होता है बेलन का, सभी बच्चे बताएंगे। बेलन का आधार क्या होता है? एक वृत्त होता है। बेलन का आधार क्या होता है? एक वृत्त होता है। तो आधार का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर, इसमें गुने एच, तो पाई आर स्क्वायर गुने एच यानी कि पाई आर स्क्वायर एच क्या हो गया? बेलन का आयतन हो गया। तो सभी बच्चों को पता है, ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका जो बेलन है, उस बेलन का रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, रेडियस जो है 1 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो आप इसका जो है बेलन का, ठीक है, बेलन का आयतन बताइए। बेलन का आयतन बताइए। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है और आधार का जो रेडियस है यानी जो आर है वो 1 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन बताइए जल्दी से। नेहा ने 22, कुसुम 22, अनु 22, तमन्ना 22, बहुत अच्छा। नितिन 22, बहुत अच्छा, लगभग सभी लोगों ने। सिमरन भी 22। चेक करते हैं। पाई का मान होता है 22/7, 22/7 रख देंगे। आर का मान कितना दे रखा है? 1, स्क्वायर रखा है तो 1 गुने 1 गुने एच का मान कितना दे रखा है? 7, तो 7 रख देंगे। अब देखिए 7 से 7 जो है कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 22 गुने 1, 22 गुने 1 क्या हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर जो है क्यूब होगा। क्या होगा? 22 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा इसका आयतन हो जाएगा। सभी बच्चों ने सही किया है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है कुसुम, कोई बात नहीं। सभी बच्चों को क्लियर है? 22 सेंटीमीटर क्यूब होगा। चलिए, अब एक पोल सेक्शन में क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। सभी बच्चे पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में गलती है, मैं उसे सुधार देता हूं। गलती यह है कि सारे ऑप्शन को जो है मीटर क्यूब कर लीजिएगा। सभी ऑप्शन को जो है मीटर क्यूब कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आयतन आप सभी को पता होगा कि आयतन किस में होता है? क्यूब में होता है। ऑप्शन किस में दिया था? स्क्वायर में। अब आप लोग इस क्वेश्चन को जो है पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, क्योंकि आयतन पूछा गया है। और दिया क्या गया है? आपको दे दिया है एच दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है 21 मीटर, और आर दिया गया है कितना? 8 मीटर। और आपको आयतन निकालना है। किसका आयतन? बेलन का आयतन निकालना है। नाम के साथ जो है पहले आप लोग इसको बना लीजिए, फिर मैं एक क्वेश्चन दूंगा उसको नाम से करना होगा। क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर एच होता है। सभी लोग पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे पोल सेक्शन में। कुसुम ने बना लिया, बहुत अच्छा। कुसुम ने बना लिया है। कुसुम सही है आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा।
10 सेकेंड और। अन्नू ने भी बना लिया। अन्नू सही है, अन्नू आपका भी एकदम सही है। 10, 9, 8, 7, 6। पवन ने भी बना लिया। पवन सही है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब इसे हम समझते हैं। देखिए बेलन का आयतन का फॉर्मूला हमें लिखा गया है, क्या होता है, पाई। तो पाई का मतलब कितना हो गया, 22/7। आर स्क्वायर, आर कितना दिया गया है, 21 गुने 21। ऊंचाई कितना दिया गया है, 8। तो यहां से अगर हम गुणा कर देते हैं 7 से, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम इसे गुणा करते हैं, ठीक है, बातें समझ में आ रही है। तो 7 से ये 3 बार में कट गया। अब देखिए इधर 22 को 3 से गुणा करेंगे तो 66 हो गया। 21 को 8 से गुणा करेंगे, यहां पे गलत कुछ हुआ है ना, कुछ तो गलत हुआ। अच्छा हाँ, सर 8। आपने गलत लिख दिया। हाँ 8 आएगा सर 2 बार। यही मैं कह रहा हूँ, कुछ तो गलत हुआ था। एक मिनट, सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर कितना है, 8, तो गुने 8। और एच कितना होता है, 21। तो 7 से 21 कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। ठीक है, तो 22 में 3 से गुणा कीजिए 66। 80, 8 में 8 से गुणा कीजिए 64। और 64 को 66 से गुणा कीजिए 4224, और क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। सभी बच्चों को समझ में आया। अब आप लोग सही हो गए हैं, सभी चीजें समझ जा रहे हैं, गलती पकड़ ले रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। सभी बच्चों को समझ में आ गया। तो आप लोगों को देखिए चैट सेक्शन में एक लिंक मिला होगा, और ये लिंक जो है आप लोगों का आज का होमवर्क है। इसमें आप लोगों को हीरोन फार्मूला का जो है क्वेश्चंस करना है होमवर्क के रूप में। चैट सेक्शन में देखिए आपको होमवर्क के रूप में ये हीरोन फार्मूला के क्वेश्चंस करने हैं। आपको इसे ओपन करना है, और ओपन करके आपको अपना एस आर एन नंबर, उसके बाद भाषा, और भाषा के बाद इसमें 8-9 क्वेश्चन होंगे, आपको कर देना है। ठीक है, क्लास आपकी आज की इतनी ही थी। आज की क्लास खत्म हो गई। कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, डाउट नहीं है तो अभी आप लोग चाहें तो अभी ही होमवर्क कर लीजिए, जब आपकी इच्छा हो, लेकिन 24 घंटा के अंदर होमवर्क कर लेना है। ठीक है, तो अगर आज के क्लास से कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर डाउट नहीं है तो सभी को टेक केयर, बाय। अगर डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए, आज के क्लास से कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए।